ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उधर अमेठी में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर एक बार फिर से हमला बोला है। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत मिलेगा। भाई राहुल और मां सोनिया के लिए वोट मांगती प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि अमेठी के कुछ लोग किसी कारणवश नाराज हैं, जिसको लेकर वे कुछ जगहों पर विरोध कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सभी लोगों को साथ लेकर चलना चाहती है। राजनीति में आने वाली अटकलों को भी प्रियंका ने खारिज कर दिया। प्रियंका ने कहा कि मोदी मेरे पिता का अपमान किया है। यहां पर जी हां, प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नरेंद्र मोदी ने मेरे पिता का अपमान किया है। उधर शिवसेना ने असम हिंसा के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। शिवसेना ने कहा कि ऐसे आरोप वे लोग लगा रहे हैं जिन्होंने देश को बांट दिया है। इन लोगों को रामदेव के आश्रम में योग करना चाहिए, क्योंकि ये अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। बीजेपी के सबसे पुराने सहयोगी दल ने कपिल सिब्बल पर भी निशाना साधा है। जी हां, शिवसेना ने कांग्रेस की आलोचना की है। उन्होंने असम हिंसा पर साफ तौर पर कहा है कि शिवसेना ने कांग्रेस की आलोचना की है। शिवसेना ने असम हिंसा पर कांग्रेस की आलोचना की है। तो वहीं लोकसभा चुनाव के 8वें चरण की 64 सीटों पर प्रचार थम चुके हैं। 7 मई को लोकसभा चुनाव के 8वें चरण का मतदान होना है। जनता जनार्दन को लुभाने के लिए राजनेताओं ने जनसभाएं की, लेकिन अब दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना अभी भी बाकी है। देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के 8वें चरण के लिए सोमवार शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम गया। 7 मई को होने वाले चुनाव में 64 सीटों के लिए मतदान होगा। इस चरण में कुल 64 सीटों पर मतदान होना है। इसमें उत्तर प्रदेश की 15 सीटों, बिहार की 7 सीटों, आंध्र प्रदेश की 25 सीटों, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों, जम्मू कश्मीर की 2 सीटों, उत्तराखंड की 5 सीटों और पश्चिम बंगाल की 6 सीटों पर मतदान होगा। इसमें प्रमुख रूप से अमेठी, सुल्तानपुर, गोंडा, इलाहाबाद, फूलपुर, प्रतापगढ़ और हाजीपुर सीट पर वोटिंग है। 7 मई को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की 175 विधानसभा सीटों के साथ ही बिहार, पश्चिम बंगाल, हिमाचल और यूपी में विधानसभा का उपचुनाव भी होना है। इन सभी जगहों पर सोमवार को प्रचार थम गया। लोकसभा चुनाव के अंतिम 2 चरण बाकी हैं और इन्हीं चरणों में देश के 5 दिग्गज राजनीतिक नेताओं की चुनावी किस्मत का फैसला होना है। इस कारण इन चरणों पर सबकी नजर है। वर्तमान लोकसभा चुनाव के कुल 9 चरणों में से 7 पूरे हो चुके हैं। अब 7 और 12 मई को अंतिम 2 चरण में कुल 105 सीटों के लिए मतदान होने हैं। 7 मई को अमेठी सीट के लिए भी मतदान होगा, जो अभी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के पास है। उनको कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पद का संभावित दावेदार माना जा रहा है। अमेठी कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीटों में शुमार रही है, लेकिन इस बार वहां राहुल के खिलाफ आप पार्टी के कुमार विश्वास और भाजपा की स्मृति ईरानी भी मैदान में है। आठवें चरण की खास बात यह भी है कि आंध्र प्रदेश में सीमांध्र की सभी 25 सीटों पर मतदान होगा। यहां कांग्रेस को राज्य के विभाजन से उपजे गुस्से का सामना करना पड़ सकता है और यहां मुख्य मुकाबला भाजपा तेदेपा और जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के बीच बताया जा रहा है। रिपोर्टर 24x7 के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।
आइए अब ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं कि यूपी की 15 सीटों पर कौन कहां से अपनी किस्मत आजमा रहा है। जी हां, सुल्तानपुर से अमिता सिंह, वरुण गांधी, शैलेंद्र सिंह। अमिता सिंह कांग्रेस। तो वहीं अगर भदोई की बात करें, सरताज इमाम कांग्रेस से, वीरेंद्र एस बीजेपी से, तो सीमा मिश्रा एसपी से। और अगर हम संत कबीर नगर की बात करें तो रोहित पांडे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, शरद त्रिपाठी बीजेपी, भालचंद्र एसपी के हैं। बस्ती की बात की जाए, संजय जायसवाल कांग्रेस, हरीश द्विवेदी बीजेपी, ब्रज किशोर सिंह एसपी से प्रत्याशी हैं। अगर बात की जाए कोंडा की तो बेनी प्रसाद बर्मा कांग्रेस, कीर्तिवर्धन सिंह बीजेपी, नंदिता शुक्ला एसपी से प्रत्याशी हैं। तो बात की जाए शाश्वती की तो विनय पांडे कांग्रेस, दहन मिश्रा बीजेपी, अतीक अहमद एसपी से प्रत्याशी हैं। बात की जाए केसरगंज की तो मुकेश श्रीवास्तव कांग्रेस, ब्रजभूषण सिंह बीजेपी, विनोद कुमार एसपी से प्रत्याशी है। अगर बात की जाए अमेठी की तो राहुल गांधी उपाध्यक्ष कांग्रेस, स्मृति ईरानी के साथ बीजेपी और कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी से हैं। तो बात की जाए प्रतापगढ़ की तो रतन सिंह कांग्रेस, अशोक शुक्ला आम आदमी पार्टी, प्रमोद पटेल एसपी से प्रत्याशी हैं। बात की जाए अगर कौशाम्बी की, कौशाम्बी में महेंद्र गौतम कांग्रेस, विनोद सोनकर बीजेपी, शैलेंद्र कुमार एसपी से प्रत्याशी हैं। वहीं अगर हम फूलपुर की बात करें तो मोहम्मद कैफ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो केशव मौर्य बीजेपी, धर्मराज पटेल एसपी से हैं। इलाहाबाद की अगर बात करें, नंद गोपाल नंदी कांग्रेस के प्रत्याशी, श्याम गुप्ता बीजेपी, केआर सिंह एसपी के प्रत्याशी हैं। अगर बात की जाए फैजाबाद की तो निर्मल खत्री कांग्रेस, लालू सिंह बीजेपी, मयूर तिवारी आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं। अगर बात की जाए अम्बेडकर नगर की तो अशोक सिंह कांग्रेस, हरिओम पांडे बीजेपी, राम मूर्ति वर्मा आम एसपी से। और आइए अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड में कौन कौन है चुनावी रण में, किस किस के बीच होगा मुकाबला। जी हां, उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला। अजय टम्टा बीजेपी से के सामने होंगे प्रदीप टम्टा अल्मोड़ा से। हरिद्वार की बात की जाए तो रमेश पोखरियाल के सामने रेणुका रावत होंगी। अगर हम बात करें पौड़ी की तो पौड़ी में बीसी खंडूरी के सामने हरक सिंह रावत होंगे। जी हां, अगर हम बात करें टिहरी की, टिहरी में बीजेपी के माला राज लक्ष्मी शाह के सामने होंगे साकेत बहुगुणा। और अगर हम बात करें नैनीताल की तो भगत सिंह कोश्यारी के सामने उनका केसी बाबा होंगे। जी हां, उत्तराखंड में चुनावी माहौल 7 तारीख को उत्तराखंड में चुनाव होने हैं 8वें चरण के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। चुनावी मौसम में सभी नेता बढ़ चढ़कर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बीजेपी नेता अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आजमगढ़ पर ऐसा विवादित बयान दे दिया जिससे सियासी गलियारों में हड़कंप समझ गया। देखिए। सियासी गलियारों में हड़कंप, आजमगढ़ में उठा बवाल, आजमगढ़ आतंक का अड्डा। चुनावी मौसम में राजनेताओं की जुबान खूब फिसल रही है। ऐसे में विवादित बयान देने का सिलसिला आम हो गया है। हर राजनेता अपने फायदे के लिए कुछ भी बोलने से परहेज नहीं करता, जो आगे चलकर उनके गले की हड्डी बन जाता है। ऐसा ही विवादित बयान दिया है यूपी प्रभारी अमित शाह ने। यूपी में चुनाव सभा को संबोधित करते हुए शाह ने आजमगढ़ को आतंक का अड्डा कह डाला। गुजरात में बम विस्फोट हो गए। एक ही घटना हुई थी 12 साल में, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। इस संगठन का नाम था इंडियन मुजाहिदीन। याद है ना आपको? याद है। मगर वहां तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी। पुलिस पीछे पड़ गई। पीछे पड़ते 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 सब ढूंढ ढांड कर जिन्होंने बम धमाके करे थे सबको धर दबोचा। आपको मालूम है कहां से लोग गए थे? आप मालूम है? आजमगढ़ से गए थे। अमित शाह ने जैसे ही आजमगढ़ को आतंक का पनाह देने वाला केंद्र बताया तो सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। विरोधी पार्टियों ने अमित शाह के बयान की निंदा की।
तो कांग्रेस के दिग्गी राजा ने भी अमित शाह के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। बीजेपी के दोनों नेता विकास का मुद्दा छोड़कर कम्युनल कैंपेनिंग पर उतर आए हैं। वे भूल गए हैं कि मोडासा बम धमाके में संघियों का हाथ था। आजमगढ़ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है। यहाँ 1947 और बाबरी विध्वंस के बाद भी कोई दंगा नहीं हुआ। चुनाव आयोग को अमित शाह के बयान पर कार्रवाई करनी चाहिए। आजमगढ़ में उठे बवाल को देख बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी मैदान में कूद पड़ी और विवादित बयान को लेकर शाह पर अटैक कर डाला। चुनावी सभा में शाह ने एसपी को घेरने के लिए आजमगढ़ को चुना, क्योंकि एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आजमगढ़ में शाह के बयान ने जिस चिंगारी को सुलगा दिया है, उसकी आग में कौन कौन झुलसेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रिपोर्टर 24/7 के लिए अब्दुल हसन के साथ निशा गौतम की रिपोर्ट। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए रिपोर्टर 24/7 के साथ। नमस्कार।